बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में। इलेक्ट्रिकल वायर जो कि आजकल हर घर की ज़रूरत है, इसके बग़ैर कोई भी घर नामुकम्मल है। जब भी हम न्यू एक घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं, तो सबसे पहले हमें ख़्याल जो आता है वो बिजली का आता है, क्योंकि बिजली के बग़ैर एक घर सुनसान होता है, उसमें रौनकें नहीं होती। और बिजली जो एक घर की अहम तरीन ज़रूरत है, तो उसके लिए जो वायर इस्तेमाल होती हैं बिजली को अपने घर में लाने के लिए, वो कैसे बनती हैं और कौन सी मशीनरी यूज़ होती है, किन फैक्ट्रीज़ में बनती हैं, फैक्ट्री बड़ी होती है कि छोटी होती है, मशीन ज़्यादा बड़ी होती है कि छोटी होती है, और ये किन दहात से बनती हैं, कौन सा मटेरियल इसमें यूज़ होता है, नकली यूज़ होता है, असली यूज़ होता है। दोनों ट्रेंड चलते हैं एक साथ, असली भी आपको मिल जाएगी और नकली भी आपको मिल जाएगी। और ये होता है कि जब आप एक बग़ैर नॉलेज के कोई भी चीज़ ख़रीदते हैं जिसका आपको नॉलेज नहीं होता, तो आप हमेशा उसमें नुकसान उठाते हैं। ये इलेक्ट्रिकल वायर जब तैयार होती हैं तो इसके अंदर दो तरह के मटेरियल इस्तेमाल होते हैं, जो सस्ते तरीन होते हैं और महंगे तरीन भी होते हैं। ये आपके नॉलेज पे डिपेंड करता है। अगर आप जानते हैं इलेक्ट्रिकल के शोबे में आपको थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो आप ज़रूर चीज़ असली परचेज़ करेंगे। नकली चीज़ परचेज़ करने से आप इज्तनाब करेंगे, क्योंकि आपको नॉलेज होगा इलेक्ट्रिकल वायर के बारे में। इलेक्ट्रिकल वायर, अगर हम एक न्यू घर तमीर कर रहे हैं तो उसमें हम नकली वायर जो कि कापर वायर हमें बताई जाती है, लेकिन असल में वो कापर वायर होती नहीं है, तो वो हम यूज़ कर देते हैं अपने न्यू घर में। तो उससे हमें क्या नुकसान होते हैं? हमें तो एक लेबर कास्ट ज़्यादा पड़ेगी। जब हम वायर को अंदर डाल देंगे पाइपों के अंदर, तो हमारा घर तो एक मुकम्मल हो जाएगा। और जब वो नकली वायर के अंदर ज़्यादा करंट गुजरेगा तो वो नकली वायर जो है वो जल जाएगी। तो इससे आपको नुकसान क्या होगा? आपकी कोई तो महंगी चीज़ वो जल जाएगी, इलेक्ट्रिक शॉर्ट पड़ जाएगा, आपके घर में आग भी लग सकती हैं। आपने इतना ज़्यादा ख़र्चा किया होता है, तो आप सिर्फ़ एक नॉलेज ना होने की वजह से आप एक नकली चीज़ ले आते हैं, उसको घर के अंदर इस्तेमाल करते हैं। इस्तेमाल करने के बाद आपको इलेक्ट्रिकल जो है वो झटके भी लग सकते हैं, आपकी महंगी तरीन चीज़ भी जल सकती है, फ्रिज, एसी वगैरह वगैरह जो भी हैं वो जल सकती हैं। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच कीजिएगा। इस वीडियो के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि आपको कौन सी चीज़ जो है वो इलेक्ट्रिकल वायर जो है वो कौन सी आपने घर में यूज़ करनी है। अगर आपके पास बजट है, आप एक असली चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं दुकान पे, और दुकानदार आपको उसके बदले नकली चीज़ दे रहा है, तो आप सोचें कि आपको कितना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। आपका वक्त ज़ाया हो रहा है, आपकी लेबर कास्ट बढ़ जाएगी, आपका मटेरियल ज़ाया हो जाएगा, आपका जो है घर का वो नुकसान हो जाएगा जो आपने इसके साथ अटैच किया होगा। फ्रिज हो सकता है, एसी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज़ जो महंगी हो, और आपकी नॉलेज ना इल्मी की वजह से आपने जो तार दुकानदार से नकली ख़रीद के अपने घर में डलवाई हैं, तो फिर वो आपको नुकसान की सूरत में अदा करना पड़ेगी। तो इसलिए आपको नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। और इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल नॉलेज दूंगा कि आपको वायर का टेस्ट कैसे करना है कि ये नकली है कि असली है। क्योंकि एक जो कापर वायर है उसको अगर हम 1080 टेम्परेचर दें, यानी आग लगाएं, इतना टेम्परेचर हम दें उसको, सेंटीग्रेड 1080 सेंटीग्रेड जो है ना वो उसको टेम्परेचर पे रख के जलाएं, तो वो उसके बाद जाके वो जलेगा। तो इतना टेम्परेचर आपको पता नहीं होता। हमारे मुल्क में इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है। तो जब टेम्परेचर की हम बात करते हैं, तो तब टेम्परेचर जो है हमारे मुल्क में 50 या 50 से नीचे होता है, ये 47 होता है, इस तरह ही होता है, इससे ऊपर नहीं जाता। तो अब ये कापर वायर की ये खसूसियत है कि वो 1080 सेंटीग्रेड पे जाके उसके ऊपर जाके पिघलती है, उसके नीचे जाके वो जलती नहीं है, वो
इतना करंट अपने अंदर बर्दाश्त कर सकती है, इतना जो है ना वो लोड अपने ऊपर बर्दाश्त कर सकती हैं। तो जो स्टील की जो होगी सिल्वर की वायर होगी, वो सिल्वर की वायर जो है वो 961 सेंटीग्रेड दर्जा जो है सेंटीग्रेड जो दर्जा हरारत है वो बर्दाश्त करेगी। तो जो एलुमिनियम की होती है वो 600-650 के दरमियान, वो इतना अगर दर्जा हरारत होगा, टेम्परेचर होगा तो वो जल जाएगी, इससे ज़्यादा होगा। तो ये फ़र्क है। और आप एक दुकान पे जब जाएंगे तो वो लेटर एक ले लें दुकान वाले से, और उसको ख़रीदने से पहले वायर को छील लें, और छीलने के बाद जो कंडक्टर होती है अंदर उसको आग लगाना शुरू कर दें। और जब आप आग लगाएंगे उसमें उस वायर को, कंडक्टर को, तो अगर वो असली कॉपर की होगी तो वो जलेगा नहीं, उसके सिर्फ रंग चेंज होगा, वो जलेगा नहीं। जो कंडक्टर होगा वायर के अंदर तो वो जलेगा नहीं, वो सिर्फ रंग चेंज होगा। अगर नकली होगा, खालिस नहीं होगा, सिल्वर का होगा या एलुमिनियम का होगा तो वो बहुत जल्द माइल्ड हो जाएगा। जब आप लेटर की आग उसको देंगे और देते सारी वो जो है ना वो उसके जो कंडक्टर है वो नीचे गिरना शुरू हो जाएंगे। तो आप ये समझ लें कि ये एक अच्छी तार नहीं है, ये सिर्फ सिल्वर का कलर इस पर हुआ है, तो तांबे का कलर हुआ, लेकिन ये असल तांबा नहीं है, कॉपर नहीं है। तो आप इसको रिजेक्ट कर दें, इसको हरगिज़ ना ख़रीदें, क्योंकि वो आपका नुकसान कर देगा। तो वो ख़रीद लें आप। और तीसरी जो सिल्वर की वायर है, सिल्वर की वायर वो इतनी बुरी नहीं होती। अगर वो आप सस्ते सिल्वर के रेट के हिसाब से ख़रीदे तो वो आप ख़रीद सकते हैं, उसमें वो इतना बुरा मटेरियल नहीं है, वो अच्छा मटेरियल है। ये थोड़ा सा फ़र्क होता है कॉपर और सिल्वर में। आप सिल्वर का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सिल्वर भी अच्छा होना चाहिए। ये ना हो कि सिल्वर में एलुमिनियम मिक्स हो और दुकानदार आपको लूट ले, और जो कॉपर का रेट भी आपसे ले लें, आपको कॉपर का रेट लेके दे सिल्वर दे, ये भी बात गलत है। इस बात का भी नॉलेज रखें। सिल्वर का आप मटेरियल इस्तेमाल कर सकते हैं बिल्डिंग के अंदर, लेकिन वो लोड पे इस्तेमाल कर सकते हैं। पंखा, बिजली, वायर, पंखा या दूसरा लाइट्स वगैरह आपने ऑन करनी है, या और छोटे मोटे जो आप फ़ैन होते हैं, एग्जॉस्ट फ़ैन होते हैं ऐसे, तो आप वहाँ पे सिल्वर यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा जो है ना वो कॉपर वायर, आप लॉन्ग डिस्टेंस पे आप हमेशा कॉपर का यूज़ करें। आपके पास पैसे हैं, बजट अच्छा है, तो आप 729 का